SM अशरफ मौजूद हैं, जाने माने स्कॉलर हैं। मुझे बताएं आप अशरफ साहब, इस घटना को लेकर आपके मन में कितनी बड़ी पीड़ा है? देखिए, आज तो सच्ची बात है, मैं इस बात का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी डिबेट का हिस्सा बनाया। अब चूंकि आपने मुझे बुलाया है बहैसियत मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन मैं अपनी बात एक भारत के नागरिक और देशवासी की हैसियत से रखूंगा, ताकि ये एंगल ना नहीं पाए कि मैं मुस्लिम की ही सिर्फ बात रख रहा हूं। हमें सोचने की जरूरत है कि ये कौन सी घटना, आतंकवाद की घटना ये देखने में नजर आ रही है, लेकिन किसकी आतंकवाद? ये पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। 16 अप्रैल को उनके जनरल आसिम मुनीर ने इस बात का इंकशाफ अपने यहां मीटिंग में कर दिया था। हमने उसको लिया सीरियस या नहीं लिया, एक अलग मुद्दा है। आप जाएंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अपनी प्राइम मिनिस्टर के सामने उसने कहा है कि हमारा कल्चर अलग, हमारा कस्टम अलग, हम वन नेशन नहीं, हम टू नेशन है। काफी भड़काऊ बात है। साफ साफ उसका कहने का मतलब है कि हम एक मुसलमान मुल्क है, वो एक हिंदू मुल्क है। इंडियन आर्मी पर भी मुसलमानों से भी कोई मतलब नहीं भारत के। तो आतंकवाद की जननी और आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा अगर आज के डेट में कोई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, वो आसिम मुनीर पाकिस्तान का जनरल है। अगर आपको खत्म करना, आप क्या करेंगे? 10-20 मार देंगे, 50-100 फिर आ जाएंगे। आपको अब जरूरत आ गई इस बात की कि आगे आपका मूव क्या होगा। मैं कमियों पे नहीं जा रहा हूं कि कहां सुरक्षा में कमी थी, कहां क्या था, बहुत लोग बोल चुके हैं। मैं अब इस पे बात कर रहा हूं कि क्या क्या नहीं हुआ। 32 सालों से हम इसको झेल रहे हैं। 93 में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है बॉम्बे के अंदर, वो भी पाकिस्तान का आतंकवाद। 26/11 होता है, पार्लियामेंट बैठक होता है, उड़ी पे होता है, कारगिल होता है, अक्षरधाम पे होता है और तमाम यात्राओं के ऊपर होता है। किया क्या हमने? पानी बंद, फलाना बंद, इससे करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी हम बंद कर चुके हैं। अब की एक बार हमने एक चीज इजाफा किया कि पानी बंद कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि LOC के ऊपर अगर आप उनके सरों को नहीं काटेंगे, जब तक पंजाब पाकिस्तान के अंदर उनकी लाशें नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनको एहसास नहीं होगा कि मौत क्या होती है। मैं बड़े खुले शब्दों में आपके चैनल पे ये बात बोल रहा हूं। अब इस बात की जरूरत है। कारगिल में हम पीछे डिफेंसिव हो गए कि वो न्यूक्लियर पावर है। उसने नहीं सोचा कि वो न्यूक्लियर है, वो चला है कारगिल में, हमको बैकफुट में डाल दिया। तो अब कब डिसीजन लेंगे? हमारी आखिर इसी मुल्क की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे कि नहीं किए थे? ये अलग सी बात है कि आज के हालात में हमको बांग्लादेश में आकर दिखला रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी इसमें कहीं ना कहीं फर्क है। दूसरी बात में आपके क्या हमें कन्वेंशनल वार के लिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप युद्ध चाहते हैं? मैं युद्ध नहीं चाहता। उनको कैसे ठीक करेंगे आप इससे कि 5 आतंकवादी मार देंगे, 10 और निकल के आएंगे, 50 और निकल के आएंगे। क्या युद्ध अफोर्ड करना है? आयोजित है कोई चीज, जब वहां का जनरल उसको जो प्रोटेक्शन दे रहा है, तो आप समझते हैं खत्म हो जाएगा वो? आप युद्ध की भावनाएं भड़का रहे हैं। मैं भावना नहीं भड़का रहा हूं, मैं वो बात कह रहा हूं जो आपको बोलते हुए जो है गुरेज हो रहा है। आप लोग घबरा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? देशवासियों को बोलिए। आप क्या बोले कि युद्ध करो? नहीं, युद्ध की बात ही नहीं कर रहा हूं। LOC पे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? LOC पे जो उनके लोग हैं, अरे तो क्या कर रहे हैं? युद्ध ही तो करने को कह रहे हो। कर रहे हैं क्या? इसका मतलब आप LOC पे उनके लोग हैं, आप वहां मारिए, 10-20-50-100 मरेंगे तब तो पता लगेगा। ऐसे काम चलेगा क्या खाली कहने से कि हम पानी बंद कर देंगे? और दूसरी बात, अगर आपको डिप्लोमेटिक कुछ करना है, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाइए। ज्वाइंट सेशन, अरे वो न्यूक्लियर पावर है, आप ऐसे थोड़ी अटैक कर दोगे भाई अशरफ साहब। से तो आप कारगिल में भी मार खाए, यही सोचते हो। वो नहीं सोचता कि वो न्यूक्लियर पावर भारत है। आपको पहले LOC को तो पहले कुछ करिए। 10-20-50 मारेंगे तो क्या वार हो जाएगी, और हो जाएगी तो हो जाएगी। आप इस तरह से एक मुल्क चलाएंगे क्या भारत जैसे मुल्क को? ये तो वार मॉन्गरिंग हो गई। नहीं, यूक्रेन में रशिया, ये तो वार मॉन्गरिंग हो गई। यूक्रेन में रशिया ने किया तो क्या हुआ? किया ना उसने जो उसको करना था। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मुझे हैरत हो रही है कि ब्रजेश भाई, एक तरफ देशभक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं पानी बंद करके मेरा काम चल जाएगा। पानी बंद करना सोल्यूशन नहीं है। अरे मैं फुल प्लेज वार कह रहा हूं। आप सुनिए, फिर अपना डिप्लोमेटिक भी सुन लीजिए। फिर आप ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बनाइए। तमाम ऐसे मुल्क, फ्रांस हो, कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, डेनमार्क हो, USA हो, रशिया हो, इनके लोगों से कहिए कारोबार बंद करिए पाकिस्तान से। अगर नहीं बंद करेंगे तो हम बंद कर देंगे। भाई दूसरे मुल्क से हम कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? आप बंद कर देंगे अपना कारोबार, अगर आप नहीं मानेंगे हमारी बात। एक मुल्क टेररिज्म को जो है स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम बंद कर देंगे। है इतनी हिम्मत भारत में कि नहीं? ये बात बोलने की जरूरत है कि नहीं है? दबाव ऐसे बनेगा। आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? इसलिए उत्तेजित हो रहा हूं, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द है। ये 26 इसमें 6 लोग ऐसे थे कपल्स, जो बेचारे 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने की शादी थी। क्या मजाक समझते हैं? कल को आप फैमिली के साथ जाएंगे, कोई घटना हो जाएगी तो क्या होगा आपके घर में? ये सोचने की, यहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल तो एक अलग एंगल है, और वो जब भी पाकिस्तानी कोई करेगा उसको नफरत है। वो हिंदू एंगल, उनको लगा हिंदू एंगल निकालने में फायदा, उन्होंने हिंदू एंगल निकाल लिया। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, या हमारे यहां भी जो नाम पूछ के मारपीट हो रही है ना, लिंचिंग और फला धमाका, ये नुकसानदेह, इसका फायदा उन्होंने उठाया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम भारतवासी हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आम मुसलमान क्या चाहता है? बता दिया मैंने फीलिंग। मैं हमेशा आपके चैनल पे मुसलमानों की बात से आके रिप्रेजेंट करता था। आज मैं देश के नागरिक के से बात कर रहा हूं, लेकिन चढ़ जाए लाहौर पे।
लाहौर पे चढ़ जाएं? नहीं, लाहौर की बात ही, मैं एलओसी की बात कर रहा हूं, आप लाहौर की बात कर रहे हैं। एलओसी आपके पास है कि नहीं? लैंड ऑफ कंट्रोल में आपके सेना है कि 90,000 1 लाख सेना क्या कर रही है वहां, बताइए मुझे। अरे तो पार करें एलओसी, चलिए लाहौर। पार क्या करना है? हम इंतजार करेंगे, वो पार करेंगे आपको, वो आपको वहीं से थ्रेट करेंगे, चोरी रास्ते से भेज देंगे आपको। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, आप जरूरत आ गई है। अगर आप बताते हैं कि आपको कुछ करना है, आखिर यही प्रधानमंत्री थी ना इसी देश की जिसने कुछ किया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो आज ये नहीं कर सकते? पूरा सपोर्ट उनको मिला हुआ है, सबका, अवाम का मिला है, अपोजिशन का मिला है, लोगों का मिला हुआ है, तमाम देशों का मिला हुआ है। धन्यवाद आपका। मैं सर्वेश त्रिपाठी को